हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। हमारी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में हम आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि उनकी प्रार्थना अनुत्तरित ही रही है। ईश्वर कहते हैं, पहली बात तो यह है कि प्रार्थना जो है के बारे में एक व्यग्र वक्तव्य से ज़्यादा कुछ नहीं होती और ऐसी प्रार्थना अनुत्तरित ही रहती है। हर प्रार्थना, हर विचार, हर वक्तव्य, हर एहसास सृजनशील होता है। जिस परिणाम तक व्यग्रता के साथ उसे सत्य मान लिया जाएगा, उसी परिणाम तक वह तुम्हारी अनुभूति में प्रकट कर दिया जाएगा। जब यह कहा जाता है कि प्रार्थना अनुत्तरित रह गई, तब दरअसल हुआ यह होता है कि अत्यंत व्यग्रता से भरा विचार, शब्द या एहसास काम करने लगता है। लेकिन जो बात तुम्हें अवश्य जाननी चाहिए और जो कि एक रहस्य है, वह यह है कि किसी विचार के पीछे हमेशा ही एक दूसरा विचार रहा करता है, जिसे कि प्रणेता विचार कहा जा सकता है। और वही विचार दरअसल नियंत्रण विचार होता है। इसलिए यदि तुम मांगते हो और याचना करते हो तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि जो तुम चुन रहे हो उसे तुम अनुभूत भी कर सको, क्योंकि हर याचना के पीछे प्रणेता विचार तो यह रहता है कि जो तुम इस समय मांग रहे हो वह तुम्हारे पास नहीं है, और वही प्रणेता विचार तुम्हारी वास्तविकता अवस्था बन जाता है। ऐसा एकमात्र प्रणेता विचार जो कि इस विचार का दमन कर सकता है, वह विश्वास में बसा हुआ यह विचार होता है कि जो भी मांगा जाएगा ईश्वर वह देगा, अवश्यमेव देगा। ऐसा विश्वास इन्हें गिने लोगों में ही होता है। प्रार्थना की प्रक्रिया तब कहीं अधिक सरल हो जाती है जब यह मानने के बजाय कि ईश्वर हर निवेदन को हमेशा ही स्वीकार कर लेता है, यह विश्वास रखा जाए कि निवेदन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तब प्रार्थना केवल कृतज्ञता व्यक्त करने वाली प्रार्थना हो जाती है। उसमें कोई अनुरोध नहीं होता है, बल्कि वह तो जो है के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाला बस एक वक्तव्य होता है। लेखक, जब आप यह कहते हैं कि प्रार्थना तो जो है को बताने वाला एक बस वक्तव्य होता है, तो क्या आप यह कह रहे होते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं करता, कि प्रार्थना करने के बाद जो कुछ भी होता है वह तो बस प्रार्थना की क्रिया का ही परिणाम होता है? ईश्वर, अगर तुम ऐसा मानते हो कि ईश्वर कोई सर्वसमर्थ सत्ता है जो कि सारी प्रार्थनाएं सुनता है, किसी को हाँ और किसी को ना कर देता है और बाकियों को देखेंगी अभी नहीं कह देता है, तो तुम गलती पर हो। वह कौन सा निर्धारित सिद्धांत है जिसके आधार पर ईश्वर ऐसे निर्णय लेता है? अगर तुम यह मानते हो कि ईश्वर ही तुम्हारी जीवन की हर अवस्था का रचयिता और निर्णय करता है, तो तुम गलती पर हो। ईश्वर तो अवलोकन करता है, रचयिता नहीं है। ईश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायता करने को तत्पर भी रहता है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह की तुम अपेक्षा किया करते हो। तुम्हारे जीवन की स्थितियाँ या परिस्थितियाँ को बनाना या बिगाड़ना ईश्वर का काम नहीं है। ईश्वर ने तो तुम्हें बनाया है, और वह भी ईश्वर की ही छवि या तथा प्रतिरूपता में। बाकी सब तो तुम्हारा ही किया हुआ है, उस शक्ति के द्वारा जो कि ईश्वर ने तुम्हें प्रदान की है। ईश्वर ने तो बस जीवन की प्रक्रिया को बनाया है और जीवन को भी बनाया है, जिसे तुम जानते भी हो। लेकिन साथ ही ईश्वर ने तुम्हें पूरी स्वच्छंदता दी है। अपने जीवन में तुम जो चाहो वह करो। इस अर्थ में अपने लिए तुम्हारी अभिलाषा ही तुम्हारे लिए ईश्वर की अभिलाषा हो जाती है। अपना जीवन तुम जैसा वैसा ही जी रहे हो जैसा कि तुम उसे जी रहे हो, और इस मामले में मेरा कोई दखल नहीं रहता है। एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसमें कि तुम अटके हुए हो, और वह यह है कि जो कुछ भी तुम करते हो इस तरह से या उस तरह से, उसमें ईश्वर तुम्हारा ख्याल रखता है।
तुम्हें ये सुनने में बड़ा कठोर लगेगा कि जो कुछ भी तुम करते हो उस बारे में मैं कोई चिंता विंता नहीं करता हूँ। जब तुम्हारे बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं तब क्या तुम चिंता किया करते हो? क्या तुम्हारे लिए कोई बड़ा महत्व का विषय रहता है कि वह जाकर आँख मिचोली खेलते हैं या छुपन छुपाई खेलते हैं या चोर सिपाही खेलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। तुमने उन्हें एक ऐसा वातावरण में रखा हुआ है जो तुम अनुकूल व उचित मानते हो। हाँ, तुम उम्मीद यही रखते हो कि वे चोट ना खा लें, और अगर ऐसा होता है तो तुम तुरंत वहाँ पहुँच जाते हो उनकी मदद करने के लिए, चोट को ठीक करने के लिए, उन्हें पुनः सुरक्षित होने का एहसास देने और पुनः खुश होने के लिए, अगले दिन फिर से खेले जाने के लिए। लेकिन अगले दिन भी आपके लिए ये चिंता का विषय नहीं बनता कि वे छुपन छुपाई खेलते हैं या चोर सिपाही। हाँ, अपने बच्चों को तुम यह तो बता दोगे कि कौन से खेल खेलना खतरनाक है, लेकिन खतरनाक काम करने से तुम अपने बच्चों को रोक नहीं पाओगे। हमेशा तो नहीं, सदा के लिए भी नहीं, और ना ही हर समय वह अपने अंत समय तक। जो माता पिता समझदार होते हैं वह ये बात अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी माता या पिता परिणाम के बारे में फ़िक्र करना कभी बंद नहीं करता है। उनका अपना यही दो तरह का स्वभाव कि कार्य को तो गंभीरता से न लेना, लेकिन परिणाम के बारे में बहुत फिक्र करना। उनके अनुसार ईश्वर का दो तरह का स्वभाव बताए जाने का बहुत सही उदाहरण है। फिर भी एक तरह से ईश्वर परिणाम के बारे में फिक्र ही नहीं करता है, और अंतिम परिणाम के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अंतिम परिणाम तो निश्चित ही होता है। और आदमी का दूसरा बड़ा भ्रम यह है कि जीवन में कर्मों का फल संशय में रहता है। कर्मों के फल के बारे में होने वाला यह संशय यानी भय ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। हालांकि क्योंकि यदि तुम कर्म फल पर संशय करते हो तो निश्चय ही तुम सृष्टि चलाने वाले पर यानी ईश्वर पर ही संशय कर रहे होते हो, और तुम ईश्वर का संशय करोगे तो तुम अपना सारा जीवन अवश्य ही भय में और अपराध बोध में ही जियोगे। अगर तुम ईश्वर की मंशा पर यानी कर्म फल देने की उसकी सामर्थ्य पर ही संदेह करोगे तो फिर तुम चैन से तभी कैसे जी पाओगे? कैसे तुम सचमुच शांति कभी पा सकोगे? याद रखो, तुम्हारे इरादों के अनुरूप ही तुम्हें कर्म फल देने की पूरी शक्ति ईश्वर में है, लेकिन तुम इस बात में विश्वास ना तो कर सकते हो और ना ही करोगे। भले ही तुम ये बढ़ चढ़ कर कहते रहते हो कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और इसलिए ईश्वर के समतुल्य शक्ति संपन्न कोई छवि तुम्हें इजाद करनी पड़ जाती है ताकि उसकी शरण में जाकर तुम ईश्वर की मर्जी की काट कर सको। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों में तुमने एक हस्ती की रचना कर ली है जिसे तुम शैतान कहते हो। तुमने यह भी कल्पना कर ली है कि ईश्वर इस हस्ती से युद्ध करता रहता है, क्योंकि तुम सोचते हो कि ईश्वर भी समस्याओं से उसी तरह निपटता होगा जिस तरह की तुम निपटा करते हो। और तो और तुमने यहाँ तक मान लिया है कि ईश्वर यह युद्ध हार भी सकता है। ये सब बातें तुम्हारे इस कथन को दरकिनार कर देती है कि तुम ईश्वर के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपने भ्रम को जीते रहते हो और इसलिए भय महसूस करते रहते हो, और यह सब होता है ईश्वर पर संशय करने के तुम्हारे निर्णय के कारण। लेकिन क्या होगा अगर तुम कोई नया निर्णय ले लो? उसका परिणाम क्या होगा? मैं बताता हूँ कि क्या होगा। जब तुम ऐसा कर सकोगे जैसे बुद्ध कर रहे थे, जैसे जीसस कर रहे थे, जैसे हर वह संत रहे थे जिससे तुम पूछते हो, लेकिन जैसा कि तुम उन संतों के साथ हुआ, लोग तुम्हें भी नहीं समझेंगे। इसलिए जब जब तुमने लोगों को अपने हर्ष के भाव को, अपने जीवन में आनंद के भाव को और अपने भीतर के परमानंद के भाव को बतलाने की कोशिश की, तब तब उन्होंने तुम्हारे शब्दों को तो सुना, लेकिन वे भाव नहीं सुने। तब वे न केवल तुम्हारे शब्दों को दोहराने की कोशिश करने लगेंगे, बल्कि उसमें अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ लेंगे। उन्हें आश्चर्य होगा कि जो वे न कर पा सके वह तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया, और तब वे तुम्हारे प्रति ईर्ष्यालु हो उठेंगे। जल्दी ही उनके वह ईर्ष्या रोष में बदल जाएगी, और उस रोष के वशीभूत होकर वह तुम्हें अपनी इस दलील से
सहमत कराने की कोशिश करेंगे कि तुम ही हो जो कि ईश्वर को समझ नहीं रहे हो। उनका रोष इतना प्रचंड होगा कि अगर वे तुम्हें तुम्हारे हर्ष व आनंद से अलग नहीं कर सके तो वे तुम्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुमने उन्हें यह कह दिया कि उनकी इन बातों से तुम्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कि मृत्यु भी ना हो तुम्हारे हर्ष आनंद में बाधक हो सकती है और ना ही वह तुम्हारे सत्य को बदल सकती है, तो वे तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। लेकिन फिर जब वे देखेंगे कि कितनी शांति के साथ तुमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, तो वे तुम्हें संत का दर्जा दे देंगे और तुमसे पुनः प्रेम करने लगेंगे। क्योंकि लोगों का ये स्वभाव है कि जिस चीज़ को वे बहुत मूल्य व महत्व देते हैं उसे वे प्रेम करते हैं, फिर उसे नष्ट करते हैं और फिर पुनः उसे प्रेम करने लगते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आज यहीं तक।